हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मेरे भाइयों, कैसे आप सभी। हमारे नियोजित शिक्षकों के लिए देखिए आज एक बेहतरीन खबर सामने उभर के आ रही है। इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का अध्ययन करेंगे जो कि हमारे नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता परीक्षा को लेकर पहले भी हमने आपको अपडेट प्रोवाइड किया था और अभी भी हम अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो भी हमारे भाई जो हैं स्वतंत्रता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं दोस्तों, उन भाइयों के लिए हम लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि भाई 2 अप्रैल का एक जजमेंट भी आया था और जजमेंट में बहुत सारी बातें जो है वो लिखी गई थी। तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूज़ शिक्षकों के लिए बहुत सारी बातें आई है और आप कह सकते हैं कि न्यूज़ शिक्षक जो है उनको बहुत सारे लाभ जो है वो दिए जाएंगे। देख सकते हैं कि अगर हम 12 वाला पैरा भी पढ़े तो देखे लिखा है कि विद्वान अधिवक्ता ने शुरू में बीस शिक्षक नियमावली 23 को दी गई चुनौती पर आश्चर्य व्यक्त किया, जो कि कम से कम कुछ नियोजित शिक्षकों को लाभ प्रदान करता है, जिन्हें राज्य स्कूल शिक्षकों के बराबर माना जाएगा, जो अब राज्य स्कूल शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार नए भर्ती हुए हैं। जबकि हलफनामे में विद्वान महाधिवक्ता ने बिहार राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के इतिहास की ओर इशारा किया है, जो कम से कम कहने के लिए उथल पुथल भरा था। जब राज्य से अधिक शिक्षकों की आवश्यकता को पटना उच्च न्यायालय के सीट संख्या 90/2 ऑफ 2024 दिनांक 2/4/2024 के अपने पास उपलब्ध मितव्ययी संसाधनों के साथ संतुलित करने का प्रयास कर रहा था। पहले शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी और एक उदार उपाय के रूप में राज्य में 2006 की नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों के रूप में समाहित कर लिया गया। शिक्षकों के चयन और नियुक्ति में स्थानीय स्वशासन निकायों को शामिल करने का प्रयोग किया गया। बहुत सारी बातें हैं जजमेंट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है तमाम बातें। और क्या बताया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पष्ट रूप से है कि यह बताया गया है कि राज्य की 80% आबादी गाँव में रहती है और केवल 12% शहरी क्षेत्रों में रहती है। तो वही कहीं ना कहीं हमारे जो नियोजित शिक्षकों हैं उनके लिए बहुत सारी बातें जो है जजमेंट में किया गया था। 64 पेजों का ये जजमेंट था दोस्तों, और इसको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आप डीपली नहीं समझेंगे चीज़ों को दोस्तों। तो दोस्तों मैं आगे ले चलता हूँ आपको और स्पष्ट रूप से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 53 पे आ जाऊँ तो न्यूज़ शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना बढ़िया जजमेंट दिया है। यह एक सुखद तथ्य है कि न्यूज़ शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिकल्पित वेतनमान और सभी श्रमिक प्रदान किया गया है। अवरुद्ध अंश के रेखांकित भाग में यह सुझाव देते हुए कि न्यूज़ शिक्षकों के वेतनमान को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा से योग्यता के सभ्य परिश्रमिक सक्षम करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि एक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ऐसे शिक्षकों के लिए बेहतर वेतनमान भी उपलब्ध हो सकता है। पटना उच्च न्यायालय से जुड़ी संख्या पे ली गई है 942 ऑफ 2024 दिनांक 2/4/2024। शिक्षक यह वही है जो राज्य अन्य शिक्षक नियम 2023 के माध्यम से प्रयास और इरादा रखते हैं। तो यहाँ पे ये बात कही गई है और लिखा है कि मौजूदा सरकारी शिक्षकों के खिलाफ नियोजित शिक्षकों द्वारा उठाए गए समान काम के लिए समान वेतन के दावे को वर्तमान नियमों के साथ साकार किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों को पर केवल योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता होगी। तो हमारे नियोजित भाइयों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बात कहा था कि केवल अगर आप योग्यता परीक्षा भी दे देते हैं तो भी दोस्तों आप सभी को जो है कोई आगे समस्या नहीं आएगी और बेनिफिशियल रहेगा। तो जिसका लिखा है घोषित उद्देश्य शिक्षकों को स्वयं की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करना और राज्य विद्यालय शिक्षक नियम 2023 के तहत नव नियुक्त शिक्षकों के समकक्ष मानक हासिल करना है। ये बात कही गई थी। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रणदीप सिंह बनाम भारत संघ SCC 618 में माना कि हालांकि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया गया है। ये बात कहा गया है क्योंकि देखिए जो फंडामेंटल राइट में नहीं आता है आपके समान काम के समान वेतन, यह अभी भी एक संवैधानिक लक्ष्य है लेकिन एक अमूल सिद्धांत है। तो ये बात कहा गया था कि भाई आपको जैसे समझो 3 की लोग तैयारी कर रहे हैं कि भाई समझो देना है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से अपने जजमेंट में ये बात कही है हमारे नियोजित शिक्षकों के लिए कि भाई हमारे नियोजित शिक्षक जो हैं अगर वो एक योग्यता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लेते हैं दोस्तों तो भी उनका जो है उद्धार हो जाएगा। मतलब वेतन वृद्धि, प्रमोशन, पदोन्नति, एराइज द सैलरी में यहाँ पे लिखा है तो लिखा है।
हाँ, लिखा है कि वेतनमान को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा योग्यता के से सक्षम करने तक बढ़ाया जाना चाहिए, लिखा है। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है। दूसरी ओर हमने आपको पहले भी बताया था कि भाई जो भी हमारे भाई राज्यकर्मी हैं उनके लिए भी एक अपडेट वेतनमान बढ़ोतरी को लेकर आदेश जो है वो दिया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि ध्यानाकर्षण, लिखा है सूचना दी गई कि राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है। और लेवल भी निर्धारित किया गया, बीपीएससी TRE 1 TRE 2 TRE 3। तो कहा जा रहा है ग्रेड पे के साथ कहा जा रहा है कि वेतन दिया जाएगा, चाहे अध्यापक एवं क्षमता पास भी शिक्षकों का ना हो, ग्रेड पे निर्धारित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बात कही जा रही है। और 1 से 5 के अध्यापकों को लिखा है, शिक्षकों को यहाँ पे लिखा है 25,000, 6 से 8 अध्यापकों के लिए 28,000 और 9 से 10 अध्यापक 31,000 रुपये, 11 से 12 के लिए 32,000 रुपये मूल वेतन जो है वो दिया जा रहा है। इसके साथ भी आप इससे बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वेतन निर्धारण के लिए ये पत्र जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो विभाग ने जो है वो कहीं ना कहीं ये बात जारी की है। और इसमें भी कई सारे बात जो हैं वहीं दे सकते हैं कि भाई अपडेट आ रही है कि 69 जो है प्रधानाध्यापकों को कहीं ना कहीं नौकरी जो है वो जा सकती है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये भी डेट यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये भी एक स्पष्टीकरण जो है वो दे दिया गया है दोस्तों। स्पष्ट रूप से बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर हो रही है। तो बस दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को शेयर कीजिए और अपना प्यार चैनल के माध्यम से आप जरूर बना के रखिएगा दोस्तों, ताकि हम आपको पल पल की अपडेट दोस्तों आप देते रहें। पेंशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बात और कही गई थी भाई कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं, भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। तो बहुत अच्छी अच्छी खबरें जो है निकल के आ रही है। बस वीडियो को शेयर की, इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।